लखनऊ के नदवा मदरसे में पहुंची सर्वे टीम। जानिए किन 12 बिंदुओं पर हुई जांच पड़ताल। जानिए सरकारी खर्च पर चलते हैं कितने मदरसे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा एक बार फिर से खौल उठा है। कारण है सीएम योगी का नया फरमान, एक ऐसा फरमान जिसने एक बार फिर से उनकी राजनीति और उनकी कट्टर हिंदूवादी छवि को तमाम किस्म के सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता, प्रवक्ता और कार्यकर्ता खुले तौर पर एक दूसरे पर हमलावर हो उठे और दोनों पक्षों में जुबानी जंग चल रही है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई तर्क देकर अपनी बात समझा रहा है तो कोई मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाकर उसे मुसलमान विरोधी करार दे रहा है। आखिर बात क्या है? क्यों विपक्ष की राजनीति इस समय सीएम को हिंदुओं का हितैषी और मुसलमानों का विरोधी साबित करने पर उतारू हो गई है? तो बात ऐसी है कि यूपी के सीएम ने आदेश दिया कि राज्य में ऐसे जितने भी मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनका सर्वे किया जाए। पता लगाया जाए कि उन मदरसों को जब सरकार पैसा नहीं देती तो उनकी आय का जरिया क्या है, उसमें तालीम के नाम पर बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनकी लाइब्रेरियों में कौन सी किताबें रखी। आदेश मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया और हर जिले में सर्वे टीम मदरसों में दस्तक देने लगी और सरकार द्वारा दिए गए 12 पॉइंट्स पर सर्वेक्षण शुरू हो गया। टीम लखनऊ के दारुल उलूम नदवा मदरसे में भी पहुंची। नदवा मदरसे के बारे में आपको बताऊं तो नदवा देश के सबसे बड़े और पुराने मदरसों में से एक है। नदवा मदरसे में सर्वे टीम 15 सितंबर की सुबह पहुंची तो पूरे कैंपस की छानबीन की गई। सर्वे टीम का हिस्सा रहे जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सोनू कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान नदवा के लोगों का काफी सहयोग मिला इस टीम को। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा दिए गए 12 सूत्रीय प्रोफार्मा के अनुसार पूरी जानकारी एकत्र की गई है, जिसमें मदरसा चलाने वाले संगठनों के नाम और विवरण, स्थापना का वर्ष, बिजली, पेयजल जैसी सुविधाएं, छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम की पेशकश की जानकारी, इन तमाम चीजों की मदरसा प्रबंधन से मांग की गई। साथ ही वित्त पोषण के स्रोतों का भी पता लगाया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नदवा मदरसे की लाइब्रेरी में लगभग 4.5 लाख किताबें हैं। मदरसों के सर्वेक्षण के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि जो समय समय पर मदरसों पर उंगली उठती रहती है उसकी स्थिति को स्पष्ट किया जा सके, जिसके लिए सर्वेक्षण होना बेहद आवश्यक है। हालांकि ये बात मुस्लिम संगठनों और विपक्षी पार्टियों के गले नहीं उतर पा रही, जिस वजह से सरकार पर जुबानी हमलों का दौर जारी है। अब इसी सबके बीच उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद का एक बयान सामने आया है, जिसमें इस पूरे सर्वेक्षण की स्थिति को उन्होंने स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कोई जांच नहीं है। राज्य में इस वक्त कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें से केवल 560 मदरसों के शिक्षकों और स्टाफ को सरकार सैलरी देती है। अन्य मदरसे या तो चंदे से चलते हैं या फिर उनकी आय का स्रोत स्पष्ट नहीं है। ऐसे में उनकी गिनती नहीं हो पाती, जिसके चलते जब कोई घटना घटित होती है तो उंगलियां सीधा मदरसे पर उठती हैं। इसलिए ये सर्वेक्षण हो रहा है, जिसमें हम सभी को बराबर सहयोग देना चाहिए। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।